हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया था, तो पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में कहता है कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम की बार है। मैं स्टेटमेंट को हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक एल्यूमिनियम की बार क्यूबॉइड फॉर्म में एक बार आपको दे रखी है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। अब करते क्या है, इस एल्यूमिनियम की बार के अंदर हम ड्रिलिंग करते हैं और इसके अंदर आयरन की फिलिंग करते हैं, जैसे कि डायग्राम में देखा गया है। यानी कि इस बड़ी क्यूबॉइड, इस बड़ी बार के अंदर एक और अंदर छोटी सी बार जो है वो डाल दी गई। बाहर एल्यूमिनियम की है और अंदर किसकी है? आयरन की है। बच्चों, दोनों बार का जो डायमेंशंस है, दोनों डायमेंशंस है वो आपको दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर देखो 2 मिलीमीटर की विड्थ है और यहाँ पर 7 मिलीमीटर की विड्थ है। और दोनों बार की जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो दोनों की सेम है, दैट इज 50 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों। अब सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में दोनों बार की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपको गिवन है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी आपको गिवन है 2.7 इंटू 10 to the power -8 ओम मीटर और 1.0 इंटू 10 to the power -7 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी दी गई है आयरन की। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है कि अगर ये वाला फेस P है और ये वाला फेस Q है, तो इन दोनों फेसेस के बीच में इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। पहले तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो एल्यूमिनियम और आयरन की बार आपके सामने यहाँ पर दी गई है, ये एक के अंदर एक है। और ध्यान देंगे कि दोनों की लंबाई, दोनों की लेंथ बराबर है। दैट इज दोनों की जो लंबाई है वो 50 मिलीमीटर के बराबर है। तो बच्चों, इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो बार है इसका एक अपना रेजिस्टेंस होगा और इस आयरन की बार का भी एक अपना रेजिस्टेंस होगा। और ये दोनों रेजिस्टेंस एक तरीके से बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका आयरन का रेजिस्टेंस होगा। पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है? मैंने क्यों कहा कि पैरेलल में कनेक्टेड है? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। दोनों के जो एंड फेसेस हैं वो P एंड Q हैं। तो बच्चों, दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जब पोटेंशियल कब सेम रहता है? पैरेलल में दोनों ब्रांचेस में पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस और आयरन का रेजिस्टेंस दोनों बच्चों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछा क्या होता कि ऐसा किस तरीके से ये फील्ड होते कि मैं बोलूं कि दोनों सीरीज में होते, अगर ऐसा होता बच्चों, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होता। हमारे पास जो एक क्यूबॉइड होती, ये ऐसे होती कि आधी क्यूबॉइड जो है वो एल्यूमिनियम की होती, या आगे वाली एल्यूमिनियम की होती, पीछे वाले आयरन की होती। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता तो हम कह सकते थे कि दो तरीके के रेजिस्टेंस है, एक एल्यूमिनियम का और एक आयरन का, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो? सीरीज में कनेक्टेड हो। बट सवाल में कैसे दिया है? पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर है बच्चों ये बात? तो अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? दैट इज 1/R। यही R हमें फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू 1 by द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1 by रेजिस्टेंस ऑफ आयरन। क्लियर है बच्चों? अब आपको यह भी पता है कि R का फॉर्मूला क्या होता है? रो L by A होता है ना? तो इसी फॉर्मूले को हम यहां पर पुट कर देंगे तो इट विल बिकम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 by में R है तो उल्टा हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम प्लस एरिया ऑफ द आयरन डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन, और इसकी मल्टीप्लीकेशन इनटू में 1/L। क्लियर है बच्चों ये बात सभी को? चलिए, अब इसको आगे वैल्यू पुटिंग से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखिए कि जो एल्यूमिनियम वाला बार है इसका डायमेंशन यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 7 मिलीमीटर दे रखी है। और एरिया क्या होता है? एरिया नथिंग बट लेंथ का स्क्वायर होता है। तो यानी कि एरिया ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? 7 मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? 2 मिलीमीटर दिया है तो 2 मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी ऊपर सवालों में दी हुई है तो पुट करेंगे बच्चों वैल्यू। तो ये जो सॉल्व करके आंसर आएगा, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर को बच्चों हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 to the power -3। ये लेंथ है और इसका स्क्वायर
ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर देंगे? बिकॉज एल्यूमिनियम बार के अंदर जो है वो आयरन की बार है, तो ये आयरन वाली बार यहां से हटानी पड़ेगी। तो -2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर। तो ये जो एरिया आ जाएगा दैट इज द एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम। और आयरन की रेजिस्टिविटी ऊपर कितनी दी गई है? 2.7 × 10⁻⁻8। तो पुट कर देंगे 2.7 × 10⁻⁻8। ठीक है जी, ये हो गया। प्लस एरिया ऑफ द आयरन, और एरिया ऑफ द आयरन बच्चों क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन सवाल में दी गई है 1 × 10⁻⁻7। ओके, 1 × 10⁻⁻7, और ये ब्रैकेट में हो गया, और बाहर इंटू 1/L। और L यानी कि दोनों रोड की, दोनों क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 50 मिलीमीटर है। सो 1/50 मिलीमीटर यानी 50 × 10⁻⁻3। क्लियर है बच्चों? तो इस कैलकुलेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी 10⁻⁻3 है, यहाँ भी, और दोनों का स्क्वायर है। तो क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2.7, ध्यान से समझना, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10। और यहां से बच्चों ऊपर से तो मैं कॉमन ले लेता हूं 10⁻⁻6, बिकॉज 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। और ये जो नीचे है 10⁻⁻7, यहाँ -8 थी, तो यहां से भी दोनों से हम -8 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ 10 बचेगा। तो डिवाइड बाय 10⁻⁻8 इंटू में 1/50 इंटू 10⁻⁻3। तो बच्चों आगे अब ये सवाल सिंपल हो चुका है, तो यहाँ से आराम से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपकी जो आर की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1875 डिवाइड बाई 64 इंटू 10⁻⁻6 ओम, और ये आपका माइक्रो में होता है, सो इट इज इक्वल टू 1875 डिवाइड बाई 64 माइक्रोमीटर, माइक्रो ओम, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। तो अच्छे लेवल का सवाल था, बेहतरीन क्वेश्चन था, जो कि जेई एडवांस में पूछा गया है। सो व्हाट इज द आंसर हियर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? सवाल में कहता है when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 मीटर। आपके पास एक 0.1 मीटर की एक वायर है जिसपे 5 वोल्ट का पोटेंशियल आपको दिया गया है। The drift speed of the electron is 2.5 into 10 to the power -4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 into 10 to the power 28 per meter cube, then the resistivity of the material is close to। ये सवाल में पूछा गया। कहता है कि अपने पास एक वायर है बच्चों, दिस इज अ वायर, और इस वायर पर एक पोटेंशियल जो है वो दिया गया है। ठीक है, पोटेंशियल दिया गया है। पोटेंशियल कितना दिया गया है? 5 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है। ये जो वायर है बच्चों, इस वायर की लेंथ दी गई है 0.1 मीटर। ठीक, कहा गया है जैसे ही इसको पोटेंशियल दिया जाएगा तो इस वायर के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ड्रिफ्ट करते हैं विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, जो कि सवाल में आपको कितनी दी गई है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों ये बात? इसी के साथ आपको सवाल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो भी दी गई है, यानी कि आपको n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू दी गई है विच इज 8 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, सवाल में आपसे पूछा है क्या निकालना है? हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो इसके लिए हम रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैंने आपको बताया था कि जो करंट होता है बच्चों वो वीना के बराबर होता है, इस ऐसे करके हमने याद करवाया था। तो वीना का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ई एन इंटू में ए। ये मैंने आपको रिलेशन जो है डेरिवेशन करवाई हुई है क्लास के अंदर। तो आपको ये भी पता है कि जो ये करंट है, करंट v बाय आर के बराबर होता है। सो v बाय आर इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ई एन इंटू में ए। और r का फॉर्मूला क्या होता है? r का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, एंड दैट इज इक्वल टू वी डी ई एन इंटू में ए। तो बच्चों यहां से आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल लेंगे। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? यहां पर मैं लिख देता हूं इसको सिंप्लीफाई करके। सो वी हैव potential V divided by V D E N A, that is equal to rho
इनटू में L बाय A। तो यहां से V इनटू में हो जाएगा A डिवाइड बाय L VDENA एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों द रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो बच्चों यहां से एरिया आपका कट जाएगा और हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। V वोल्टेज सवाल में दे रखी है आपके पास 5 वोल्ट, डिवाइड बाय L आपको दे रखी है 0.1 मीटर, इनटू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, इनटू में हो जाएगा ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इनटू में एन आपको सवाल में यानी कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दी गई है विच इज 8 इंटू 10 टू द पावर 28। ठीक है बच्चों, तो सारी वैल्यूज आपको SI यूनिट में दे रखी है। वैसे अगर आप चाहे तो कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय, देखिए ये डेसिमल दोनों यहां से हट जाएंगे, सो मैं यहां पर लिख सकता हूं 25 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये है, और दो पावर यहां से चली जाएगी तो -4 -2 दैट विल बी 10 टू द पावर -6 इंटू 16 into 10 to the power -20 into 8 into 10 to the power 28. Okay, so that will be equal to 5 divided by 25 into 16 into 8 into 10 की पावर को हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 28 में से 20 चला गया 8, और 8 में से 6 चला गया यानी 10 टू द पावर 2। ओके, तो ये गया आपका 5 पे, सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 पंजे 40 इंटू 16 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 16 चौक 64, तो 64 और 3 जीरो हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/64 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 64 से तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए जीरो लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, एक जीरो लगाएंगे तो यह आ जाएगा। अब 64 है तो 1 पे जाएगा विच इज इक्वल टू 64, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3 0, तो ये आपका लगभग जाएगा आई गेस 6 पे जाएगा, 6 पे नहीं जा रहा, 5 पे देख देते हैं। 5 चौका 20, 2 6 पंजे 30 और 2 32, तो लगभग हमारा इतना आंसर आ रहा है। सो दैट इज 320 डिवाइड कर लेंगे, ये आपका गया 40 पे, फिर ये जाएगा 6 पे, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है दैट इज 0.0156 इंटू 10 टू द पावर -3, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.56 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो ये आपकी जो है रेजिस्टिविटी आ जाएगी, यूनिट आपकी ओम मीटर में आएगी। तो अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखेंगे तो सबसे नजदीक ऑप्शन यही है, यानी कि 10 की पावर -5 में आपका यही आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सवाल को करते हैं। देखिए सवाल में कहा गया है इन द सर्किट डायग्राम शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी टर्मिनल के बीच में हमें पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो इन पॉइंट का भी नाम रख देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है डी। अब जरा सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I1, इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है I2, और इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है I3। तो बच्चों आप बता सकते हो I1 की वैल्यू कितनी होगी। जैसा कि आप जानते हो V इज इक्वल टू IR होता है, सो I की वैल्यू हो गई V बाई आर। अब इस ब्रांच में जिसमें I1 है, V और R आपको दिया गया है, यानी V कितना दिया गया है 1 वोल्ट और R कितना है 1, तो बच्चों I1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पेयर। कोई दिक्कत? उसी तरीके से बच्चों I2 अगर मैं निकालूं तो V बाय आर करेंगे, V दे रखा है 2 वोल्ट और R की वैल्यू दे रखी है 1, सो I2 हो गया 2 एम्पेयर। और इसी तरीके से बच्चों I3 आपके पास निकल जाएगा 3 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। तो बच्चों टोटल करंट कितना हुआ, व्हाट विल बी द टोटल करंट अक्रॉस ए एंड बी। तो ये तीनों करंट मिलके यहाँ पर करंट I देंगे, तो टोटल करंट I जो है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। So the value of the total current will be equal to 1 plus 2 plus 3 that is equal to 6 एम्पेयर। तो इस पूरे सर्किट में 6 एम्पेयर का करंट है। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताइए पोटेंशियल अक्रॉस डीसी, डीसी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी द करंट 6 एम्पेयर इनटू में आर इक्विवेलेंट, यानी इस ब्रांच में
ये CD ब्रांच में इक्विवेलेंट करंट। तो देखो 3 रजिस्टर हैं और तीनों रेजिस्टेंस बच्चों आपको पैरेलल में दिए गए हैं। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और तीनों 1 1 के हैं, सभी को ऐड कर देंगे। तो बच्चों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। सो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाय दैट इज इक्वल टू, ये ओम यहां से हटा देना। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 ओम। ठीक है। सो पोटेंशियल अक्रॉस डीसी, डीसी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, 6 इंटू R इक्विवेलेंट दैट इज 1/3 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। यानी CD के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे AD के अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ना ही CB के अप्रोक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये वायर ओपन की हुई है। तो इसका मतलब AB के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जो कि CD के अक्रॉस होगा। सो द फाइनल आंसर इज VDC is equal to VAB that is equal to 2 volt. That is the answer of this question. यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सवाल भी IIT JEE में पूछा गया है। तो बच्चों ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको जरूर करने हैं क्लास के क्वेश्चंस के साथ साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।